हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट को। क्रिप्टो मार्केट थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी करता हुआ नज़र आता है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कोई जो है ना वो बुलिश साइन नहीं है कि मार्केट जो है वो अब बुलिश ही होगा। 2022 में हमें पूरी जो मार्केट है या बिटकॉइन है वो एक बुलिश ट्रेंड में ही नज़र आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप मेरा डिस्क्लेमर भी समझ लें, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि वैसे भी क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल होती है। मेरे व्यूज़ हो, मेरे ओपिनियन हो या फिर ये चार्ट हो, सब कुछ जो है वो 50 60 40% ही काम करता है। बाकी कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है। रिस्क भी बहुत यहाँ पर होता है, इसलिए पैसे आप जब भी मतलब इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ कर करें। वही पैसे यहाँ पर लगाएं जो कि आप गंवाने के लिए तैयार हों। अब आते हैं शिबा इनू पर। दोस्तों आप देख सकते हैं शिबा इनू की जो मार्केट रैंकिंग है 15 नंबर पर वापस आ चुकी है, लेकिन प्राइस में इंक्रीज हमें जो है वो नजर आ सकता है। 0.4 टाइम जीरो के बाद 2114 तक इसकी प्राइस जो है वो आ चुकी है। मतलब रिकवरी जो है वो हो चुकी है। पिछले 24 आवर थे उसका रिकवर कर लिया है, वापस अपनी प्राइस पर आ चुकी है प्राइस जो है वो। और नॉट ओनली शिबा इनू लेकिन पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो इस तरह से रिकवर करते हुए हमें नजर आई है। लेकिन अगर मार्केट केप देखें तो हमें दोस्तों मतलब राउंड अबाउट सेम ही नजर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। मार्केट अभी तक बुलिश नहीं आया। ये मतलब यहां पर अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि एक्चुअली ओवरऑल मार्केट में हो क्या रहा है। मैं ये वीकली चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप यहां पर ये ना समझ लें कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है, अब जितने भी पैसे मेरे पास पड़े हुए वो सारे के सारे मैंने लगा देने। तो ऐसे नहीं करना भैया। करनी भी है तो डॉलर कास्ट ही करनी है, शिबा हो या कोई भी टोकन हो, थोड़ा सोच समझ कर पैसे लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों ये बर्निंग की न्यूज है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं 3.1 बिलियन शिप डिस्ट्रॉयड सिंस दिसंबर विद 1.3 बिलियन गॉन इन जनवरी। तो टोटल 3.1 बिलियन जो है वो दिसंबर में गए, बाकी 1.3 जो है वो जनवरी में गए। तो टोटल आप यहां पर खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितने जो है वो शिबा यहां पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैं हमेशा एक चीज जो है वो कहता हूं आपको कि दोस्तों शिबा इनू का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो ये है कि इनकी जो भी बर्निंग हो रही है वो सर्कुलेशन सप्लाई से हो रही है। इनके पास अलग से टोकन वो मतलब जो एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं बर्न करने के लिए, वो नहीं है। मतलब वहां से बर्निंग नहीं हो रही। वो विटेलिक के पास गए से उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब जो है ना वो मार्केट से निकाल कर बाय कर कर बर्न किए जा रहे हैं। इनका असर मार्केट के पर भी होता है और इसकी प्राइस पर भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इस तरीके से इस चीज को समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों दिसंबर जनवरी में ये टोकन बर्न ना हुए होते तो थोड़ा बहुत प्राइस आपको और भी डाउन नजर आता। मतलब इसको आप ऐसे समझ लें। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो मतलब एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सेंटिमेंट अगर बहुत ज्यादा बुलिश बन जाए मार्केट का तो ये टोकन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये बर्न भी नहीं हुए थे, लेकिन शिबा का प्राइस जो है वो दोस्तों 0.4 टाइम जीरो के बाद 88 तक पहुंच चुका था। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिप्टो स्पेस। 3.1 billion burned since December. In a recent tweet, the team behind the ship burn Twitter account stated that in January, which just ended, a total of 1.3 Shiba Inu tokens got destroyed by various teams of SHIB Army. The USD equivalent of this massive crypto amount that constitutes slightly under 29,000 since the exchange rate of the second largest केनी क्रिप्टो इज 0.4 टाइम जीरो के बाद 2154। तो ये आप देखिए $29,000 के जनवरी में जो है वो शिबा इनू बर्न कर दिए गए। अब यहां पर जो चीज है एक्चुअली समझने की वो दोस्तों ये है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये अभी यहां पर स्टार्टअप ही हुआ है, ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। दूसरी जो कल मैंने मतलब अपनी एक वीडियो पब्लिश की थी शिबा इनू के रिगार्डिंग दोस्तों, उसमें मैंने रखा था कि 0.01 मतलब 1 सेंट प्राइस जो है वो कंफर्म हो चुका है। इसके बाद अब इसके बाद मतलब वो जो वैली वाला पार्टनरशिप हुआ है नया जो रेस्टोरेंट है, उसके बाद मेरा मानना यह है, मतलब बहुत सारे लोग मुझे मेरी बात को तस्लीम नहीं करते या नहीं मानते तो वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है। उसी के रिगार्डिंग ये चीज भी है जो कि कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। अगेन मैं यहां पर कर रहा हूं। शिबा इनू लीड डेवलपर प्रॉमिसेस अ बिग डील इनकमिंग फॉर शिब कम्युनिटी आफ्टर वैलीज। तो ये चीज है, मतलब नॉट ओनली वैली वाली जो पार्टनरशिप है वो कोई बहुत बड़ी है, मतलब वो मेरी नजर में बहुत बड़ी है। एक नया कॉन्सेप्ट लेकर वो क्रिप्टो स्पेस में आए हैं, जिस कॉन्सेप्ट को जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करना भी चाहिए और पूरी दुनिया करेगी भी। लेकिन 2-3 इस तरह की और भी डील्स जब दोस्तों हमारे सामने आएंगी और वो मतलब उनकी जब इंप्लीमेंटेशन पूरी दुनिया में हो जाएगी, वो बिजनेस जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसका असर जो प्राइस पर है, या जो मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल दिया कर रहा हूं कि करता हूं कि वैल्यू और प्राइस में फर्क करना समझें आप,
तो वो जो शिबा इनू की वैल्यू बनेगी क्रिप्टो स्पेस में या फिजिकल दुनिया में या वर्चुअल दुनिया में, वो वैल्यू बड़े काम की होगी और वो वैल्यू जो है वो इसकी प्राइस बनाने में बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन फ्लक्चुएशंस को देखकर जो लोग परेशान होते हैं वो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को नहीं समझेंगे। मैं ये फ्लक्चुएशन देख रहा हूं और इस फ्लक्चुएशन को और भी नीचे मतलब आने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि ये और भी नीचे आ सकती है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये शिबा इनू का चार्ट इन्ना निक्का किमें हो गया वा, ते आप खुद ही देख लो भाई। ये जो चार्ट है ये चार्ट है वीकली चार्ट, ठीक है। ये डेली का चार्ट 4 आवर का चार्ट मैंने नहीं खोला हुआ, ये मैं और भी ब्रॉडर वे में देख रहा हूँ चीज को। ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। वीकली चार्ट में मतलब रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वो कहाँ तक है आप परेशान हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार एजाज भाई किस तरह की गला करने लग पे हैं। तो भाई ये देखिए, मैं मतलब देख रहा हूं जो सपोर्ट लाइन बन रही है वीकली चार्ट में। मुझे मतलब अगर ज्यादा प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं तो प्राइस दोस्तों 0.4 टाइम 0 के बाद 1187 तक भी आ सकता है, ठीक है। ये यहां तक करेक्शन जो है वो मुझे पॉसिबल नजर आती है, बहुत मतलब अच्छा खासा पॉसिबल नजर आती है, ठीक है। इससे भी प्राइस और नीचे चला गया तो फिर ये प्राइस 0.4 टाइम 0 के बाद 10 तक जा सकता है। अब कहाँ 10 कहाँ 88, आप खुद अंदाजा करें कि 90 मोर देन 90% जो है वो प्राइस जो है वो गिर चुका होगा। और क्रिप्टो स्पेस में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ हम इथेरियम और बिटकॉइन और इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। तो शिबा में ऐसा होना मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात या कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये तो चार्ट था दोस्तों वीकली, लेकिन चार्ट हमने देखना है अब एक्चुअली जो 1 डे का चार्ट हमें क्या समझा रहा है। 1 डे के चार्ट में मतलब एक बुलिश ट्रेंड हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लगता ऐसे है कि बुलिश ट्रेंड यहाँ से बन सकता है। प्राइस जो है वो और ज़्यादा नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। और जहां पर प्राइस रुका हुआ है इस वक्त ये एक जबरदस्त सपोर्ट है। और वो सपोर्ट कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला एरिया आप देख लें, ये जो दोस्तों आपको नजर आ रहा है ना, यहां पे जो मैंने रेड बना लिया है, ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यहां पर पहले भी प्राइस नीचे गिरते हुए बहुत ज्यादा रुका था और इस वक्त भी मतलब यहां पर नीचे आने के बाद प्राइस अगेन जो है वो ऊपर चला गया है। और लेकिन मतलब यहीं पर चल सकता है, उसके बाद में भी प्राइस ऊपर चला जाए। लेकिन अगर नीचे आता है तो मैंने क्या सिनेरियो बन सकता है वो वीकली चार्ट में आपको दिखा दिया। मतलब मैं मेंटली इस चीज़ के लिए भी तैयार हूं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो प्राइसेस और भी नीचे जा सकती है। मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया है कि जो है वो तकरीबन $4,000 तक मैंने रात कैलकुलेशन की थी कि मेरे शिबा इनू में $4,000 बन रहे हैं, जो कि आप खुद अंदाज़ा करें इस वक्त 4,000 हैं तो जब ये अपने टॉप पर होगा तो उस वक्त कितने बन रहे होंगे। लेकिन आई एम नॉट वरीड अबाउट इट कि मतलब ये क्या हो जाएगा। मुझे लगता ऐसे है कि मैं जितना ज़्यादा इसको होल्ड करूँगा उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप सो कि दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।